दीदी हमारी भावुक हो गई। ये प्रेम के आंसू हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रेम है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रेम अपने प्रत्याशी के लिए, अपने साथी के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रेम। भाजपा है भाजपा, कैसे लगता है भैया? शुक्र भैया बता सकते हैं जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया। भाजपा वो पार्टी जो सिद्धांतों के लिए काम करने वाली पार्टी। कल भी मुलाकात हुई, सबसे मैंने बात कही कि भाजपा के कार्यकर्ता जब बैठक में जाते हैं तो नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कोई सोचता होगा कि नारे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता जानता है ये संकल्प है। भाजपा के कार्यकर्ता बार बार इसको दोहराते हैं, ये संकल्प है हमारा। 370 हटाना है, ये सोचकर 1952 से लेकर आगे बढ़े। 1952 से लेकर के अभी 2019 में जाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अनुच्छेद 370 को कश्मीर से उखाड़ कर फेंक दिया गया। ये जब हटाया गया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या कश्मीर में भाजपा की सरकार बन गई? अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी है। फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है मेरे दोस्त कि 75 सालों तक जब भी कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री बनता था और वो शपथ ग्रहण करता था तो वो शपथ ग्रहण के समय कहता था कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता हूं। इस बार जब मुख्यमंत्री बना है जो, उसने ये कहा कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं। ये अंतर है भाई। भाजपा का कार्यकर्ता वहां सत्ता में सरकार आई या ना आई इससे मतलब नहीं है। हमारी संतुष्टि इस बात पर है, आज पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब के सब भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। ये हमारे लिए संतुष्टि का विषय है। कितने ही ऐसे मामले हैं, बलिदानियों की बात करेंगे तो कितने अपने हितों का बलिदान कर करके बैठे रहे। अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले, जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि जुकर भैया किसी कार्यक्रम में गए थे, भाजपा के कार्यक्रम में पार्टी के लिए गए थे, तो पकड़कर उनके साथ जो कुछ किया गया, उनका पैर काट दिया गया, ऐसा मुझे बताया। फिर भी ध्वज न छूटा भाजपा का, फिर भी कमल निशान न छूटा, और आज तक अनवरत साथ चले, सबको राह दिखाया। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं मेरे दोस्त। मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और पेड़ पर एक मुर्गा रहता है। सुबह सुबह जब सूरज निकलना होता है तो मुर्गा बांग देता है, फिर दूसरे सुबह जब सूरज निकलना होता है तो फिर मुर्गा बांग देता है। तो मुर्गे को कंफ्यूजन हो गया कि मैं बांग देता हूं तो सूरज निकलता है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके जमुआ विधानसभा में भी बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता सूरज है, सूरज। कोई मुर्गा न सोचे, कोई मुर्गा न सोचे कि मेरे बांग देने से सूरज निकलता है। अरे सूरज निकलता है तब तुम बांग देते हो, याद रखना बात को। इस बार मुझे जो जज्बा दिख रहा है आप सब में, बड़ी स्पष्टता है बात की, बड़ी स्पष्टता है बात की कि आपको इस बार चैलेंज मिला है। वो व्यक्ति जो ये सोच कर बैठ गया कि मेरे से पार्टी है, उसको भाजपा के कार्यकर्ता दिखा देंगे कि कार्यकर्ता से पार्टी और पार्टी से नेता होता है, नेता से कुछ नहीं होता। बहुत स्पष्टता के साथ मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं आपसे, ये वाले दे हाँ दे भैया उसको, अरे मोबाइल दे दे भाई मेरा। एक बात क्या जाएगा, ये मिला क्या नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीएससी और एसएससी झारखंड के इनके परीक्षाओं के लिए परीक्षा उस कानून के माध्यम से सभी को जमीन देंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे।
देंगे। ये हो गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी 27%, एसटी 28% और एससी 12% आरक्षण दिया जाएगा। ये हो गया क्या आरक्षण? कितनी ऐसी बातें हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इको में कर दो इसका कहना चाहता हूं, ऐसे कितने मामले हैं जिसको इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। ऐसे कितने मामले हैं, कितने वादे किए इस सरकार ने पिछली बार निश्चय पत्र ला करके। वो निश्चय पत्र नहीं भूलना है भैया। हर चाय की दुकान पर, हर पान की दुकान पर, हर गांव के चौपाल पर, हर जगह इस निश्चय पत्र की चर्चा होनी चाहिए। इस निश्चय पत्र के माध्यम से सरकार ने जो कहा कुछ भी नहीं किया, लूट लिया झारखंड को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच बड़ा रिश्ता है। 1 नवंबर झारखंड का भी स्थापना दिवस है और 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड के भी का भी निर्माण किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का भी निर्माण किया था। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि झारखंड में संसाधन अधिक है, खनिज संपदा अधिक है, लेकिन झारखंड का जीडीपी कम क्यों है छत्तीसगढ़ से? झारखंड में बजट कम क्यों है छत्तीसगढ़ से? कौन पूछेगा इस बात को? इसलिए कि भाजपा की स्थायी सरकार छत्तीसगढ़ में रही। भाजपा की सरकारें बनती हैं तो मेहनत के साथ काम करती हैं। उनको मालूम है कि हमको कठिन राजनीति करनी है। उनको मालूम है कि जब हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब हमारी सरकार आएगी। समाज में वैमनस्य पैदा करके, समाज में किसी भी तरह से वोट पटेर करके, समाज में समाज को तोड़ करके वोट पाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए हमारी राजनीति कठिन है। हम कठिन राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जमुआ के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह मैंने देखा है। निसंदेह है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान की जीत होगी। लेकिन आपसे निवेदन इतना ही है मेरा, ये जीत सुनिश्चित है, ये जीत सुनिश्चित है। आखिरी क्षण तक, आखिरी वोट तक सक्रियता के साथ काम करने की जरूरत है। ये कर दिया तो जीत गए। एक और विशेष बात जो आपसे कहना चाहता हूं, झारखंड में मैंने बहुत जगह आया गया हूं, मैं बहुत जगह देखा हूं। अभी जन जन के मन में पंच प्रण है भैया। अभी जन जन के मन में भाजपा के पंच प्रण हैं। भाजपा के पंच प्रण भाजपा के कार्यकर्ताओं को याद होना चाहिए। पहला क्या है? पहला क्या है? देखिए, महिलाओं के लिए तो योजनाएं हैं। पहला उसमें क्या है? किस तारीख को? दूसरा क्या है? क्या है दीदी? दूसरा क्या है? क्या है? गैस सिलेंडर। क्या और क्या है? प्रत्येक घर को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2 सिलेंडर फ्री साल में। ये है। तीसरा क्या है? सरकारी वैकेंसी जो है 2,87,000, वो 2,87,000 सरकारी नौकरी की वैकेंसी पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर पर निकाली जाएगी और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर 5 साल में पैदा किए जाएंगे। ये तीसरा है। चौथा क्या है भैया? 2,000 रुपया प्रतिमाह 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता है। और 5वां क्या है भैया? 21 लाख पक्का आवास। क्या है? जो भी आवास है, 21 लाख पक्का आवास ये दिए जाने की घोषणा है। यह पंचप्रण है, भाजपा का पंचप्रण, और यह जन जन के मन में अब आ चुका है। झारखंड में आपको पूरी ताकत के साथ इस विषय को लेकर के लोगों के बीच जाना है। आपको लोगों के बीच बैठ करके इस बात की चर्चा करनी है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी इन वादों के साथ आगे बढ़ रही है और भाजपा की सरकार मेहनत करके काम करने वाली सरकार है। बहुत सी बातें हैं मेरे दोस्त जिस पर अपन चर्चा करेंगे, बहुत लंबा समय लग सकता है। मैं इतना निवेदन करने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और आप सबको देखकर बहुत उत्साहित हूँ। जमुआ के कार्यकर्ताओं में गजब की क्षमता और गजब का उत्साह अभी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रतिशोध को अपने
हृदय में जगाए रखिए, वो आग जो दिल में है वो जगाए रखिए। जिसने धोखा दिया है, 15 वर्षों तक जिसकी जय जयकार कार्यकर्ताओं ने की है, जिसको सड़कों पर बिठाकर 15 बरस तक चलाया है, आज वो इस तरह से छोड़ कर गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई ऐसा निर्णय नहीं था, फिर भी वो उसने ऐसा कर लिया है। तो इस बार ये दिखा देना है कि ताकत कहीं किसी नेता में नहीं, ताकत होती है तो कार्यकर्ताओं में ताकत होती है। इस बात को दिखा देना है मेरे दोस्त। मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष महादेव दुबे जी, जनसंघ काल के नेता श्री साहेब महतो जी, श्री महेंद्र वर्मा जी, श्री राजेंद्र राय जी, श्री पूर्व विधायक श्री सुकर रविदास जी, हमारी प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी जी, श्री रामचंद्र जी, श्री बैजनाथ यादव जी, श्री बहुत सारे नाम इसमें हैं, मैं सारे नाम की तरफ नहीं जाता हूं। आप सबसे बस इतना विनम्र निवेदन करते हुए कि आने वाले समय में 20 तारीख को चुनाव है, परंतु 24 तारीख को नामांकन है आपका। 24 तारीख को नामांकन है, ये नामांकन भव्य होना चाहिए। प्राणपण से काम कर करके हमको आगे बढ़ना है और आने वाले समय में मंडलों में किस तरीके से बैठक हो, हर एक जिले की हर एक मोर्चे की अलग अलग बैठक हो और इन सब के माध्यम से हम आखिरी तक पहुंचे, एक एक कार्यकर्ता तक, एक एक मतदाता तक हम सब पहुंचे और उनसे अपील करें भारतीय जनता पार्टी में मतदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। यही प्रार्थना करने में आप सबके बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।